जय हिंद प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। आज मैं कराऊंगा आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। यदि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5:3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पुश करिएगा और उसके बाद खुद से हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कराता हूँ। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मान जो है हम लोगों को कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से a का मान निकाल लिए। a का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 और 3 8 का आधा 4। और b का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, 5 में से 3 गए 2, 2 का आधा 1। तो इस तरीके से मैंने a और b के मान निकाल लिए। अब वैल्यू पुट कर दो। a स्क्वायर का मतलब होता है 4 चौक 16 और b का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17 अनुपात a स्क्वायर का मतलब होता है 4 चौक 16, b का मान है 1 वर्ग 1, 16 में 1 गया 15, तो 17:15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए नाव की चाल अर्थात x की वैल्यू। y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है y की वैल्यू 3। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम और धारा की विपरीत दिशा में ये है अप स्ट्रीम। अगर हमें चाहिए y की वैल्यू तो इन दोनों को घटाकर आधा कर दो। 36 में से 24 गए 12, 12 का आधा होता है 6, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और हमसे क्या पूछा, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 36 और 24 कितना होता है 60, 60 का आधा 30, ठीक है। 30 की वैल्यू हमसे पूछ ली। 6 पंजे 30, 5 3 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। समूह ए में 78 सदस्य, समूह बी में 22 सदस्य और समूह सी में 34 सदस्य है। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि क्रम से 136 रुपये, 383 रुपये और 457 रुपये हैं। प्रति सदस्य खर्च की गई समग्र औसत राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। दोस्त, मुझे सभी ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको इकाई अंक से बनाता हूँ। कैसे, यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 34 है, तो 2 से काट लो। 39 दूनी 78, 11 दूनी 22 और 17 दूनी 34। और हमारे पास डाटा कितना है, 136, 383 और 457। 9 6 54 की इकाई अंक कितना बनेगा, 4। 1 3 3 इकाई अंक कितना बनेगा, 3। और 7 7 49 इकाई अंक कितना बनेगा, 9। तो 4 और 3 7, 9 7 16 इकाई अंक कितना बनेगा, 6। कितना बनेगा, 6, ठीक है। तो 7 और 1 8, 8 9 17, 17 का मतलब 7। तो 7 की मल्टीप्लाई किस में करूँ जिससे इकाई अंक 6 बन जा, तो 7 8 56, 8 में करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 258। आगे चलते हैं। ग्रीस ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए जो कि पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। दोस्त, उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। कितने, 473। अगर मुझे टोटल अंक का पता लग जाए तो मैं क्या करता हूँ, गुना 100% कर दूंगा और इससे इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो मुझे चाहिए क्या, टोटल अंक। तो टोटल अंक कैसे निकलेंगे, अभी निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। देखो, जो 572 अंक प्राप्त किए ये 28% पूर्णांक से 30 कम है, तो 572 और 30 कितने हो गए मेरे भाई, 602। ये किसके बराबर है, 28 के बराबर है। और यहाँ से 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे,
ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो टोटल पूर्णांक यहाँ से आ जाएंगे। आप इसे काट दो 7 से, 7 चौक 28, 7 अट्ठी 56, 7 छंग 42, 4 से काट दो कितनी बार, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 25 6 का 150 हासिल 15, 25 अट्ठे 200 और 15 215, तो टोटल अंक आ गए मेरे भाई। ठीक है, हमें निकालना 473 और गुणा में 100%, 0 से 0 काट दो। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 22 बार, तो 22% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका अंतर उनके योग का 1/7 है। दो संख्याओं का योग दे रखा, a + b का मान हम लोगों को 56 दे रखा, कितना 56, और a - b का मान कितना दे रखा हम लोगों को, a - b का मान दे रखा उनके योग का 1/7 अर्थात 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप a और b की वैल्यू निकाल लो। अगर a की वैल्यू निकालनी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 56 और 8 कितना होता है 64 का आधा 32। ये तो आ गई हमारी a की वैल्यू, और b की वैल्यू फिर निकालो, दोनों को घटाकर आधा कर दो, 56 में से 8 गए 48, 48 का आधा कितना होगा 24, तो ये b का मान आगा। ऐसी संख्या पकड़ो जो 32 और 24 दोनों से कट जाए, तो एक ही ऐसी संख्या है 96 जो 32 और 24 दोनों से कट जाएगी, ये हमारा एलसीएम होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त, सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालना सिखाते हैं आप लोगों को। जो लास्ट के 3 अंक होते हैं उसे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, क्या कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। सॉरी, स्टार्टिंग के जो 3 अंक होते हैं उसको कर दो अंडरलाइन। ये 6 है, 6 किसके घन के आसपास है, 1 घन 1 2 घन 8, 2 घन 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 1 घन के आसपास है। और 9 किसके घन में आता है, 9 घन 729, ये 9 के घन में आता है, तो ये किसका घन होगा 19 का। 16 वर्ग 256 और 16 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 2/57 और गुना 168। ठीक है, तो 19 × 57, 2 दूनी 4, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 8 48, तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए हैं। इन बेलनों को 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। प्रत्येक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है, तो सभी बेलन को पेंट करने के लिए आवश्यक कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। जब हमें इसका वक्र पृष्ठ ही निकालना है और उसमें मल्टीप्लाई हमें रुपए की करनी है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πRH, और पाई के अंतर्गत क्या छिप रहा है 11। आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। कोई सा भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है सिवाय बी को छोड़कर। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इसका छोटा सा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया करो। तो दोस्त, इस तरीके से मैंने आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन कराए। आप लोगों को सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आगे आएगी।